अभी हम लोग हैं गंधुई में, निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है गंधुई गांव। यहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक माता जी आप देख रहे हैं शुद्ध बुद्ध खो करके बैठी हुई हैं, क्योंकि इनके यंग नवयुवक बच्चे की हत्या हो गई है, निर्मम हत्या कहें तो। सराय यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है सरायमीर में एक दुकान रहती है जावेद टेक्सटाइल रहती है। वहाँ पे 2 साल से लगभग काम कर रहे थे। सुबह में घर से निकल के जाते हैं, सरायमीर का मेला रहता है, उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है। इस तरह का जंगला रहता है, उसी जंगले से लटकी हुई उनकी बॉडी मिलती है। दोनों घुटने ज़मीन पे रहते हैं, हाथ भी ज़मीन पे रहता है, और एक रस्सी रहती है, कपड़े की रस्सी, उसी के सहारे वो लटके हुए मिलते हैं। यहाँ पे ये है, इनका घर नहीं है, ये इनका घर नहीं है, मायके में रहती है, इनकी भाभी का घर है, इसी में रहती है ये। इनके पति भी नहीं है। 3 बेटे थे, 3 में से 2 लोग जा चुके हैं दुनिया छोड़ करके, एक मात्र बचा हुआ है। इनसे बातें करेंगे। ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। कब गई ने सचिन घर से? कितना टाइम पे जात रहने? सुबह में 9 बजे। 9 बजे जात रहने। 9 बजे जाता ना, 9 बजे आवत रहना रोज। कभी कतो रुकत ना रहना है। वो दिन सारा मेर का मेला रहल, तो हम सोचनी कि ज्यादा मेला ठेला जाते अपन देखो के आई 9 बजे फोन कहीं, फिर भी उनकर फोन ना आया। रात के 9 बजे? हाँ रात का 9 बजे। आपको कब पता चला कि आपके बेटे के साथ इस तरह दुर्घटना हो गई है? हमको तनको न शंका कि ऐसा घटना भइल है। हम की शंका रहल कि मेला ठेला में मार हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, और डर के माले नीचे नहीं होते। कितना थाना पुलिस मेरे यहाँ खड़ा है, उसी लिए लड़कवा हमारा डेरा था। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है कि इस तरह से जंगला है, उसी के सहारे वो बंधे हुए, और पूरा घुटना दोनों उनका जमीन पे लगा हुआ है, हाथ भी लगा हुआ है, और उसी के सहारे वो लटके हुए हैं। आपने वीडियो देखी वो? हाँ देखी। क्या लगता है आपको कि वो हत्या है या फिर जो है कि वो उन्होंने खुद सुसाइड करी है? वो सब खुद मार के उसको कपड़े में खाली फंसा के, इतनी ऊपर भी कपड़ा है देखो। हाँ। आपने देखा गले पे कुछ निशान वगैरह था, हाथ पे, या फिर इस तरह? ये सब मारा है, ये सब करखा है, ये सब करखा है। पोस्टमार्टम में क्या आया है? अब उसमें नॉर्मल आया है, पोस्टमार्टम हुआ कि फांसी लगा के मर गया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भाजपा के नेता सूरज श्रीवास्तव आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। परिवार काफ़ी गरीब है, तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था भी करी है। उन्होंने प्रधान से वहाँ के कॉल करके बात करी कि कोई ज़मीन वगैरह पट्टा कर दी जाए, भरपूर सहयोग करने की बात करी। इसके पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हुए थे, भाजपा के लोग भी आए, कार्यकर्ता लोग भी आए, एक यादव संघ के नेता थे वो भी आए इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और अब नए सिरे से जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि सरायमीर पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरायमीर सही से काम नहीं कर रही है। तो अब ये लोग कह रहे हैं किसी दूसरे थाने की पुलिस से भी हम इसकी जाँच करवाने के लिए तैयार हैं। सुनिए सूरज श्रीवास्तव ने और आगे क्या कहा। सूरज जी, किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं? पहली सवाल। पहला, अभी मुझे जानकारी मिली थी 1-2 दिन पहले भी, सचिन यादव का मैंने देखा भी वीडियो में, जिस प्रकार से खिड़की से लटकता हुआ उसका शव मिला था। तो प्रथम दृष्टया सबको यही है कि वो आत्महत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ उनका शव था, एकदम खिड़की पे 2 फुट की ऊंचाई पर ही फांसी लगी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता है कि आत्महत्या है। मैं इस पर सभी उच्च अधिकारियों से मैंने वार्ता भी किया है, मैंने डीआईजी साहब से समय भी लिया है मिलने का, और हम पूरी के पूरी तरीके से सचिन यादव के परिवार के साथ हैं। बड़ा गरीब परिवार है, मैं यहाँ आया हूँ, देखा भी हूँ, मिला भी हूँ। और माता जी की उनकी आशंका है कि वहीं जहाँ वो काम करते थे, वहाँ के उनके शायद भतीजे थे कोई, उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया हुआ था, और अकाउंट का काम करता था या कहीं लेन देन का मामला था, जिसके कारण वो चिंतित भी रहता था। तो हत्या की आशंका है परिवार का। परिवार के साथ हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हर तरह से जैसा भी वो चाहेंगे, उनकी लड़ाई जहाँ तक ले जानी होगी ले जाएंगे, और ये योगी जी की सरकार है, उनको न्याय दिलाएंगे। ये भी संज्ञान में आया है कि वहाँ के समाजवादी पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि इसको तुल देने पे लगे हुए हैं, और लगातार वो उसको आत्महत्या घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं से भी इनके साथ अन्याय नहीं होगा, इनको न्याय दिलाया जाएगा, और जो भी आरोपित रहेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। योगी जी की सरकार है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। परिजन का आरोप है कि ये जब पहली तहरीर देते हैं जी, तो पुलिस के द्वारा उसको बदलवा दिया जाता है। ये परिजन बार-बार कह रहे हैं, और वो पहली तहरीर भी लिए हैं साथ में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कानून का राज है जी, और किसी थाने में तहरीर प्रथम बदल करके अपने हिसाब से तहरीर लिखवाई जा रही है। कहाँ तक चले? मैं इन चीज़ों को भी देख करके दोनों तहरीर एक बार मैच कर लेता हूँ। जो बदलाव हैं दोनों तहरीर का, उसको उप महानिरीक्षक हमारे जो डीआईजी हैं उनसे मिल करके उनको देंगे भी हम लोग। जो भी लोग बदलवाए होंगे, अगर पुलिस इन्वॉल्व रहेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बात करूंगा, और जो भी इनकी डिमांड रहेगी
ये चाहते हैं कि न्याय हो, ये चाहते हैं कि किसी अन्य थाने से विवेचना कराई जाए जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए भी वार्ता की जाएगी पुलिस अधीक्षक महोदय से, डीआईजी महोदय से, कि किसी अन्य विभाग से जांच कराई जाए या तो क्राइम ब्रांच से कराई जाए, चाहे मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और निष्पक्ष रूप से इसका पूरा घटनाक्रम की जांच हो परिजनों का सके। आरोप है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, नाम है उनका आलम बदी, वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके वो रिश्तेदार लगते हैं, और मुस्लिम कार्ड यहाँ पर खेला गया, यादवों के साथ नाइंसाफी हुई है। अब ये परिवार योगी जी की तरफ निगाह भरी आंसू से देख रहा है कि मुझे उम्मीद मिलेगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई समाजवादी पार्टी का जो लोग भी गुंडों को, माफियाओं को शरण देते रहे हैं, कोई बचा नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े से बड़े माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो ये जो आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, अगर ये माफियाओं को शरण देंगे, अपराधियों को शरण देंगे, तो इन लोगों को भी मिट्टी में मिलने में समय नहीं लगेगा। जो लोग भी अपराधियों का साथ देते हैं, निश्चित रूप से कानून उनके ऊपर अपना शिकंजा कसता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और हम लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में हैं, हम पूरी तरीके से इनकी मदद कराएंगे। हम लोग लग करके, हमारे साथ हमारे पूर्व प्रत्याशी भी हैं, निजामाबाद के मनोज यादव जी आए हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं संतोष यादव जी कोयलसा से चलकर आए हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं लोकल प्रवीण सिंह पिंटू जी, शेर बहादुर सिंह हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष भी आए हुए हैं। सब लोग हैं इनके साथ, हर तरह से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई समाजवादी पार्टी का नेता कितनी भी कुवत रखता हो, अपराधियों को नहीं बचा पाएगा। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को इतनी देर क्यों हुई यहाँ तक पहुँचने में? घटना पिछले 7 दिन पहले की है। मैं निश्चित रूप से, कई पार्टी के कार्यक्रम लगे थे, मैं लगातार संपर्क में था। मनोज यादव जी को हम लोगों ने बात करके यहाँ भेजा था, स्थानीय लोग यहाँ मौके पे आ चुके थे। मैं पूरे तरीके से लगातार उन सारी चीज़ों पर, घटनाक्रम पर नज़र लगाया हुआ था, लेकिन मुझे आने की ज़रूरत अब पड़ी है क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि कई तरीके से फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। इसलिए मैं तत्काल यहाँ पर आया हूँ और इनकी जानकारी लेकर के, और मुझे ज़रूरत पड़ी है कि इन लोगों को ले जा करके पुलिस उप महानिरीक्षक से मुलाकात कराऊं, इन लोगों को ठीक तरीके से न्याय दिलाऊं, उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराऊंगा। परिजनों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि अगर वो घर में खुद हैंगिंग करता है बंदा, तो उसके मालिक को चाहिए कि वो घर आकर के बात करे, फोन करके बुलाए, और ऐसे दुख की घड़ी में उसको घर पे आना चाहिए था। जो इनका मालिक था, दुकान मालिक, वो नहीं आया, गुमराह करने की कोशिश की, परिजनों के पहुंचने से पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस को ही सूचना देनी चाहिए, और परिजन से लगातार अगर मालिक संपर्क में था तो उनको बुलाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसमें इन लोगों का जो आरोप है, निश्चित रूप से वो सही दिख रहा है कि लगातार उनका मालिक इनसे न संपर्क किया, न ही यहाँ सिंपैथी जताने के लिए कभी आया, न ही किसी प्रकार का, क्योंकि उनका कर्मचारी था। अगर आत्महत्या किया होता तो भी आपके अंदर अगर इंसानियत है तो इनके दरवाजे पर आना चाहिए था, कभी नहीं आया और इनका जो आरोप है, इसलिए हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं आरोप इनका सही है। आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लगातार परिवार का आरोप है कि हत्या ही हुई है। लेकिन अगर हत्या ही हुई है तो फिर प्रशासन कार्रवाई में इतना लेट क्यों किया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह की वीडियो आई है सामने, प्रथम दृष्टया कहीं से भी नहीं लगता है वो आत्महत्या है। एक बार पूरे तरीके से इसकी जब उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी, सारे फैक्ट को ध्यान देते हुए, उनका कॉल डिटेल निकालते हुए, मालिक का कॉल डिटेल निकालते हुए, और अन्य तरीके से भी, जैसे भी पुलिस के पास अपना तंत्र है, वो सारे तंत्र का इस्तेमाल करके इनकी पूरी मदद की जाएगी। और निश्चित रहिए, आप एकदम 100% श्योर रहिए, योगी जी की सरकार में कहीं से नाइंसाफ़ी इनके साथ नहीं होने दिया जाएगा, और कोई भी देरी नहीं होगी, बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया, लगता है कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा? अब वो तो लोग कह के जात हैं कि अब टेंशन मत लेना, चिंता मत लेना, हम भी अब तुम्हारे साथ में है, हमको उसको जवन तुम चाहते हो तो हम कह के रहेगा। अम्मा, कल यहाँ पे अखिलेश यादव का विरोध हो रहा था कि अखिलेश यादव को लेकर के हम लोग बदनाम रहते हैं कि यादव उनका कोर वोटर होता है, उनके पार्टी से कोई नहीं आया। खबर चलने के बाद तमाम लोग आए, लेकिन जो अभी जो जिलाध्यक्ष आए थे सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या कहेंगी? उनकी बातों से लग रहा है कि आपको उम्मीद है? नहीं, अखिलेश के भरोसा ना है। अखिलेश के भरोसा ना, ना, योगी जी का भरोसा, योगी जी का भरोसा है।